हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। हम कर रहे हैं मैथ्स पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। हमें करने हैं अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। हमारे 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लेके आए आपके लिए और न्यू क्वेश्चंस। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ डिबेट वाज कंडक्टेड इन द मैथमेटिक्स पीरियड ऑफ क्लास 5th ऑन 0 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर। दिस एक्टिविटी एनकरेज द चाइल्ड। ओके, तो क्या है, मींस क्या है इसका? कोई टीचर है मैथमेटिक्स का तो अपने पीरियड में बच्चों को डिबेट कंडक्ट करवाता है। ओके, तो उसका टॉपिक क्या है कि 0 है जो मोस्ट पावरफुल नंबर है। ओके, तो जो एक्टिविटी है यानी कि ये गतिविधि करवाई जा रही है वो किस चीज को, मींस कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। ओके, तो क्या है हमारी ऑप्शंस पे आते हैं। अब फर्स्ट क्या है हमारी? राइट नंबर्स कंटेनिंग 0 मींस शून्य वाले नंबर लिखे बच्चे। नेक्स्ट है सॉल्व प्रॉब्लम्स कंटेनिंग नंबर्स एंडिंग विद 0 यानी कि शून्यों के साथ समाप्त होने वाले संख्याओं को हल करें। नेक्स्ट है कोलैबोरेट विद फ्रेंड्स मींस दोस्तों के साथ सहयोग करें। नेक्स्ट है हमारा एनालाइज एंड कम्युनिकेट यानी कि विश्लेषण और संवाद करना। यही हमारा बेस्ट है। ओके, तो क्या है? वेट, सॉरी, यस, डी ऑप्शन हमारा है जो वो करेक्ट है। जाने के कोई अगर डिबेट करवाई जाती है बच्चों को, ओके, तो उसका मेन मोटिव होता है कि एनालाइज करना और कम्युनिकेट। कम्युनिकेट बेस्ट पार्ट है हमारा। उससे बच्चे किसी भी, अगर उसको कोई एक्टिविटी या कोई काम दिया गया है तो उसके तह तक जा सकता है बच्चा। ओके, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके उसकी जो नॉलेज है वो गेन होती है। ओके, कोई चीज को एनालाइज करेगा और एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, ये बेस्ट है वे। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ अ लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम विद नंबर्स एंड कैलकुलेशंस she he may be having disability known as मीन्स कोई बच्चा है, कोई लर्नर है, ओके, तो उसको प्रॉब्लम्स है किसमें? नंबर्स एंड कैलकुलेशन करने में उसको प्रॉब्लम है। ओके, तो उसको जो डिसेबिलिटी है हमें देखनी है वो कौन सी डिसेबिलिटी है इनमें से जो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ओके, तो क्या है हमारे पास ऑप्शंस? डिसकैलकुलिया, विजुअल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। ओके, तो कैलकुलेशन है जाने कि मैथमेटिक्स में उसको प्रॉब्लम है तो हमारी आएगी ऑप्शन ए इज करेक्ट जाने कि डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन, कैलकुलिया, ओके, मींस इससे भी आप याद रख सकते हो कि अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में बच्चे को प्रॉब्लम है तो दैट इज डिसकैलकुलिया। ओके, कैलकुलिया, कैलकुलेशंस। ओके, तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है विजुअल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी। अगर बच्चे को देखने में कोई दिक्कत है तो ये होगी। अगर डिसलेक्सिया आता है तो वो रीडिंग से संबंधित होगी। ओके, अगर डिस्ग्राफिया आता है तो वो राइटिंग से संबंधित है। ओके ओके ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। आवर टीचर इज टीचिंग addition to the class second students. Which one of the following is the most suitable strategy to follow? ओके, तो क्या है इसमें? कोई टीचर है, एक टीचर है वो बच्चों को क्या करा रहा है? एडिशन का टॉपिक करवाने जा रहा है क्लास सेकंड को। ओके, तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी कौन सी होंगी जिसको वो फॉलो करेगा? तो क्या है हमारा फर्स्ट? Word problems should not be done in class second. Work problem should be used only for the purpose of assessment. Addition should be introduced through word problem. Next है हमारा लास्ट, word problem should be done at the end of the chapter. तो क्या है word problem? क्या होती है हमारी word problem? होती है अगर बच्चों को कोई रियल लाइफ से रिलेट करके कोई एग्जांपल दी जाए तो वो उसको बोलेंगे हम word problem. ओके, तो क्या है हमारी, जैसे कोई बच्चा है तो उसको हमें एग्जांपल देनी है एडिशन के रिलेटेड। ओके, तो क्या हो सकती है? कोई बकेट है उसमें 2 बॉल्स हैं। ओके, तो अगर और 2 डाल दी जाएंगी तो वो 4 हो जाएंगी। ओके, तो ऐसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम शुड नॉट बी डन इन द क्लास सेकंड, तो ये तो नहीं है। ओके, क्लास सेकंड में नहीं करवाई जाएगी बिकॉज बच्चों को वर्ड रियल लाइफ से जोड़ के अगर हम कुछ समझाएंगे तो वो इजिली कैच कर लेंगे उसको। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। मींस ये क्या है? पर्पस ऑफ असेसमेंट के लिए यूज की जाएगी। नो, ऐसा नहीं है कि ये मूल्यांकन के लिए यूज की जाए। मूल्यांकन तो आप तब करोगे अगर आपने बच्चों को कुछ करवाया होगा। ओके, नेक्स्ट है एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू वर्ड प्रॉब्लम। मीन्स ये सही है, जो इंट्रोड्यूस करवाना है हमें एडिशन का टॉपिक करवाना है
तो अगर इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम इसके साथ करवा सकते हैं बच्चों को, वर्ड प्रॉब्लम के साथ। ये सही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम शुड बी डन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ये भी हमारा रॉन्ग है। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैथमेटिक्स पजल्स एट प्राइमरी लेवल हेल्प इन, मीन्स जो मैथमेटिक्स पजल्स होती हैं वो प्राइमरी लेवल पे कैसे हेल्पफुल होती हैं। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाइंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मीन्स जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनको आइडेंटिफाई या फाइंड आउट करने के लिए काम आती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट्स, मीन्स बच्चों को फन प्रोवाइड करवाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए काम आती है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटिंग प्रॉब्लम्स यानी कि सॉल्विंग स्किल्स के काम आती है। ओके, ये तो हमारा काम नहीं है कि जस्ट हमें बच्चे मीन्स जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको ही बाहर निकालना है, उनको ही अच्छे मानना है। ओके, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है बिकॉज हमारा क्या मोटिव होता है, एनसीएफ 2005 के हिसाब से भी हमारा क्या मोटिव होता है कि हमें सभी बच्चों को इक्वल मानना है। ये नहीं कि हमें जस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है उनको आगे रखना है, ऐसा हमें कुछ भी जो हमारा ऑप्शन होगा उनको पिक नहीं करना। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, जो जस्ट फन भी हमें प्रोवाइड नहीं करवाना, जो भी हम जैसे पजल्स होंगी, कोई गेम्स होंगी अगर करवानी है तो वो हमें उनको कैसे लेकर, हम उन्हें जस्ट फन के लिए नहीं करवाते। ओके, हमें उनको प्रॉब्लम यानी कि सॉल्विंग स्किल्स के लिए करवाते हैं, जैसे हमारा टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यस, इट्स राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मीन्स हमें जो समस्या है उसको बढ़ावा नहीं देना, हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो हमारा टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज राइट हियर। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या हमारा फोर्थ क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पजल्स एट प्राइमरी लेवल हेल्प इन। ओके, जो मैथमेटिक्स पजल्स करवाई जाती हैं वो प्राइमरी लेवल पे कैसे हेल्पफुल होती हैं, हमें देखना है। ओके, हमारा फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मीन्स जो क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना या फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट्स, मीन्स बच्चों को फन प्रोवाइड करना। ओके, फन के लिए करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटिंग प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल के लिए करवाई जाती है। तो हमारा तो क्या है यहाँ पे, जो हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जैसे हमको उनको फाइंड के लिए करने के लिए पजल्स और गेम्स करवाते हैं, ऐसा नहीं होता। ओके, बिकॉज हमारा 2005 के अकॉर्डिंग भी क्या है कि जो हमें मीन्स जो भी बच्चे हैं क्लास में वो जैसे भी हैं हमें सबको इक्वल रखना है। ओके, तो हमारा ये मोटिव नहीं होता कि हमें जस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको ही फाइंड आउट करना है, आगे रखना है क्लास में, ऐसा नहीं है। तो ये तो नहीं होगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है, ना ही हम ये करते हैं कि जस्ट फन के लिए हम स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं। ओके, हमारा मेन मोटिव होता है कि उनकी स्किल्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यस, इट्स राइट। ओके, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग प्रॉब्लम, मीन्स हमारा ये नहीं है कि समस्या को बढ़ावा दें हम। ओके, समस्या को बढ़ावा देने के लिए हम ऐसा नहीं करते। तो हमारा क्या है, जो भी उनकी कौशल्स हैं उनको हल करने के लिए हम ये करते हैं। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मेजॉरिटी ऑफ क्लास 4th लर्नर्स थिंक दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट in a number which is bigger than both the numbers. How will you show that it is always not the case? Means क्या है कि क्लास 4th के लर्नर्स हैं जो उनमें से मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स यानी कि जो टू नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है जो उनका रिजल्ट आता है वो ऑलवेज क्या होता है, उनसे बड़ा होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, आप एक टीचर होते हुए कैसे दिखाओगे उनको कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन चेक करते हैं। क्या है हमारी फर्स्ट ऑप्शन, बाय शोइंग द मल्टीप्लिकेशन लॉगरिथम ऑफ वन होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, मींस आप उनको शो करोगे एक होल नंबर लेकर और नेक्स्ट क्या है फ्रैक्शन लेकर नंबर लाइन पे। ओके, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओगे। नेक्स्ट है बाय शोइंग इट थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर, मींस ये तो हमारा होगा नहीं बिकॉज हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की बात, तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन के साथ ही दिखाएंगे, तो एडिशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ओके, तो जो ऐसा हमारा ऑप्शन होगा तो उसको आपने पहले ही हटा देना है। नेक्स्ट है व्हाई शोइंग द मल्टीप्लिकेशन अ लॉगरिथम ऑफ टू डेसिमल नंबर्स लोगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओगे। नेक्स्ट है व्हाई शोइंग ऑन अ ग्रिड पेपर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर्स। ओके, हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, मींस आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वही चूज करना है। हम यहाँ पे उनको क्या करेंगे, ग्रिड पेपर पे दिखाएंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन करके टू डेसिमल नंबर्स की। तो हम देख लेते हैं हमारा ग्रिड पेपर क्या होता है, कैसे हम उनको दिखाएंगे
कि टू नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऑलवेज ऐसा नहीं कि आंसर जो हो हमेशा बड़ा हो, ओके, छोटा भी हो सकता है। तो जैसे हमारे ये ग्रिड पेपर है, ग्राफ पेपर की तरह ही होता है, ओके। तो इस पे हम लेंगे 0.8 इंटू 0.9 कर रहे हैं, तो हमारा उसका आंसर क्या आ रहा है 0.7 समथिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखो अब जो ये वैल्यूज है उनसे छोटी है ये वैल्यू, तो यहाँ से उनको शो कर सकते हैं कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, A teacher of class second asks her students to write 4 ones and 3 tens. Some students write 43 instead of 34. As a teacher, how will you help the students in understanding the concept? मीन्स क्या है, एक टीचर है जो क्लास सेकंड के बच्चों को क्या बोलता है राइट करने के लिए 4 ones and 3 tens, ओके। जो सम स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो क्या करते हैं 43 लिख देते हैं, 34 की जगह पे क्या लिख देते हैं 43। एज अ टीचर मीन्स एक टीचर होते हुए आप उनकी कैसे हेल्प करोगे इसको, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं ऑप्शंस पे। क्या है हमारी ऑप्शंस, ऑलवेज टीच बाय कॉलम मेथड ऑफ टेंस एंड वंस टू अवॉइड कंफ्यूजन। मींस आप टीचर क्या करेगा, हमेशा उनको कॉलम मेथड के साथ समझाएगा, ओके, कि ये वंस की कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है, ओके, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस इन अ कॉलम मेथड। मींस वो बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे देगा कॉलम मेथड के साथ। नेक्स्ट है हमारा आस्क द स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट ऑन अवेकस एंड देन राइट। मींस क्या है, वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने को बोलेगा अवेकस पे और उनको राइट करने के लिए कहेगा, ओके। टेल देम इट इज रॉन्ग एंड आस्क देम टू राइट द करेक्ट आंसर 5 टाइम्स। मींस वो बच्चों को 5 टाइम्स लिखने को बोलेगा। ऐसा तो बिल्कुल ही बेकार है, जो तो नहीं लेंगे हम, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो बेस्ट हमें लग रहा है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि सी इज करेक्ट। क्या है, मींस हमें बच्चों को क्या करना है, कोई अच्छा मटेरियल के साथ उनको एक्सप्लेन करना है, ओके। जाने के यहाँ पे अवेकस है वो उसको उसके साथ अच्छे सीख सकते हैं। उनको हम बोलेंगे कि इस पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ भाई, बीड्स को आगे पीछे लो और इसके साथ देखो कौन सा वंस है कौन सा टेंस है और उसको राइट करके देखो, ओके। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ शेप्स, ओके, इज नॉट डेल्ट विद दैट प्राइमरी लेवल। मींस जो शेप्स के एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे, इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा नहीं होगा प्राइमरी लेवल पे, ओके, वो हमें चेक करना है। तो क्या है हमारा, फर्स्ट है पैटर्न, एंगल, सिमेट्री, टेसिलेशन। तो इनमें से जो हमारे पैटर्न मींस पैटर्न, सिमेट्री एंड टेसिलेशन तो होगा प्राइमरी लेवल पे, लेकिन जो एंगल है वो प्राइमरी लेवल पे नहीं होता, वो आगे जाके आता है। मींस नॉट पूछा है तो यही हमारा आंसर होगा एंगल, ओके, जो प्राइमरी लेवल पे नहीं करवाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रीजन फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स। मींस क्या है हमारा गणित में भय और सफलता का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता, माना जा सकता, ओके। तो क्या है, जो मैथमेटिक्स में फियर मींस डर और फेलियर है उसका क्या रीजन नहीं हो सकता। तो हमारा जैसे क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, सिंबॉलिक नोटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस हमारा सही ऑप्शन है, जाने के इसको जेंडर डिफरेंसेस जाने के जेंडर बायसनेस जैसे माना जाता है, लड़कियां बिल्कुल मींस लड़कियां लड़कों से पीछे होती है मैथमेटिक्स में, ऐसा हमने इसमें इसको हम धारणा को नहीं मानते, ओके। तो ये हमारा सही है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। मींस इसकी वजह से हमारा मैथमेटिक्स में हम फेल या कुछ नहीं हो सकते, ये इसका रीजन नहीं हो सकता, ओके। तो ये हो सकते हैं जैसे क्लास एक्सपीरियंस हो सकता है, सिंबॉलिक नोटेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये ऐसा पार्ट है जो इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ओके। तो ये इसका कारण नहीं हो सकता और यही हमसे पूछा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैथ्स। मींस क्या है, जो कॉन्सेप्ट मैथ्स है यहाँ पे उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है, ओके। कॉन्सेप्ट मैथ्स क्या होते हैं, जो हमारे इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ओके। तो हमें देखते हैं ऑप्शंस, हमारी कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड लिंक्स कनेक्टिंग देम। मींस सही है ये हमारा, कॉन्सेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। जो कॉन्सेप्ट मैप्स बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ पे टीचर्स ओनली, ओके। मींस टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं
Concept maps are hierarchical in nature. Concept maps help in linking prior knowledge to new instructions. Means जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, ये भी हमारा सही है। ओके तो हमारा यहाँ पे नॉट पूछा है, ध्यान रखना है कहाँ क्या पूछा है। ओके नॉट पूछा है तो हमें देखना है नेगेटिव कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, ये हमारा होगा यहाँ पे आंसर। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट मैप है उसको जस्ट कंस्ट्रक्ट करें टीचर्स ही, लर्नर्स भी उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली होगा तो वो तो हमारा ऑप्शन नेगेटिव ही होगा, तो यही हमारा आंसर है। ओके तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो फुल प्रिपरेशन करना सीटेट के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। To teach the Pythagoras theorem, our teacher has distributed a sheet on which 4 right angle triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle. Means क्या है, एक टीचर है जो बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम सिखा रहा है। ओके तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक शीट जिसपे क्या बना हुआ है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ओके तो उनको वो बोल रहा है उसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है उनकी साइड्स में। ओके तो वो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज कर रहा है ये हमें चेक करना है। ओके अगर तो वो पहले उनको पाइथागोरस थ्योरम जाने के उसके फॉर्मूले से डायरेक्ट करवाता तो वो क्या था, हमारा डायरेक्ट मेथड जाने के उसने डिडक्टिव मेथड यूज करना था। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले उनको एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जा रहा है। मीन्स वो पहले उनको ट्राइंगल बनाकर उनमें रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके तो फिर वो उनको पाइथागोरस थ्योरम उनके रूल्स के बारे में बताएगा, उनके फॉर्मूलाज के बारे में बताएगा, जाने कि वो इंडिडक्टिव मेथड यहाँ पे यूज कर रहा है। ओके तो यहीं पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।